कितने ही ज़्यादा हमें कहें कि चुनौतीपूर्ण तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है इस जगह पर। चमोली में आपदा के बाद से राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक भी ग्लेशियरों को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। आपदा से बचने के लिए 10 चैप्टर की गाइडलाइन जारी की गई है। देखिए जरा। ग्लेशियर झीलों के टूटने से आने वाली तबाही और बचाव के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के सहयोग से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 10 चैप्टर की गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें स्विट्जरलैंड की स्विस एजेंसी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि गाइडलाइन के मुताबिक हिमालयी झीलों का रोजाना सैटेलाइट और दूसरे माध्यमों से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। पहले चैप्टर में ग्लोफ क्या है और किस तरह की ग्लेशियर लेक्स हो सकती हैं, इस बारे में चिन्हित किया, इस बारे में वर्णन दिया गया है। दूसरे चैप्टर में हिमालय क्षेत्र की क्रायोस्फीयर इत्यादि के बारे में बात की गई है। उसके बाद के जो चैप्टर हैं उसमें हमने एक चैप्टर है अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस का। NIH के वैज्ञानिकों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में ग्लेशियर टूटने का डर रहता है, उस घाटी और क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करने के साथ ही उन क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाए जाने चाहिए, ताकि इस तरह की आपदा से समय रहते बचा जा सके। हमने एक यहाँ NIH में एक स्नोमेल्ट मॉडल डेवलप किया। हमने उसमें से ये निकाला कि कितना उसमें स्नो का कंट्रीब्यूशन होता है, कितना उसमें आइस का कंट्रीब्यूशन होता है, और ऊपर की मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं और वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं ग्लेशियर सिस्टम के साथ। ये सब अध्ययन हमने यहाँ किए। ग्लेशियरों का अध्ययन होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा ग्लेशियर मॉनिटर होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हमारे ज्ञानवर्धन होगा। एक बात तो जरूर है, चमोली जिले में हुए जल प्रलय के बाद से वैज्ञानिक भी अब सतर्क नजर आने लगे हैं और लोगों को जागरूक करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उधर चमोली आपदा में प्रभावित लोगों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी हफ्ते उत्तराखंड भी आ सकते हैं। राहुल गांधी प्रभावित परिवारों से मिलेंगे, उनका दर्द बांटेंगे। केंद्र सरकार के साथ भी वो इस मसले पर बातचीत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष रहदेश के मुताबिक राहुल गांधी को पहले ही आना था, लेकिन VIP मूवमेंट की वजह से राहत और बचाव कार्य में असर ना पड़े, इसे देखते हुए राहुल गांधी ने अपना दौरा कुछ दिनों के लिए टाला था। राहुल जी के आने का मकसद यही है कि भारत की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और वो दल के प्रमुख नेता हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीज़ों की वो जानकारी प्राप्त करें। और पार्लियामेंट भी चल रही है और पार्लियामेंट में उनके जो सुझाव हैं वो बताएं या प्रधानमंत्री से बात करके उन्हें सुझाव दें। टिहरी लेक फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लेक फेस्टिवल का शुभारंभ किया था। इस दौरान क्याकिंग क्नोइंग के साथ कार रैली को हरी झंडी दिखाई उन्होंने। इस मौके पर आर्मी द्वारा हेलीकॉप्टर से स्काई डाइविंग की गई। CM ने कहा है कि हम आपदा से भी लड़ेंगे और टिहरी महोत्सव के लिए दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को भी निराश नहीं करेंगे। असमंजस था, लेकिन हमने ये निर्णय किया कि हम आपदा से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए थे उनको सबको निरस्त करके और सादगीपूर्ण तरीके से टिहरी लेक महोत्सव मनाया जाए,